ये वाली कार देखिए बर्फ में दब गई है, घुस रखी है बिल्कुल। सामने भी अच्छा खासा बर्फ है और यहाँ से देखिए मनाली टाउन जैसे बर्फ में डूबा हुआ है बिल्कुल। वो देखिए भेड़ है, भेड़ निकल गए हैं, अब ढूंढेंगे घास कहीं नीचे। ऐसे तो सारे घास दब गए हैं बर्फ के नीचे और बिल्कुल फ्रेश स्नो है ये, क्योंकि इसमें पाँव डालेंगे ना, ये जूता बिल्कुल ये अंदर जा रहा है, तो ये बिल्कुल हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्य जर्नी में आपका स्वागत है। तो विंटर में जब कभी भी बर्फ़बारी होती है तो इस तरह मनाली का माहौल खुशनुमा हो जाता है। किस तरह का दिखता है मनाली जब काफ़ी बर्फ़बारी होती है यहाँ पर विंटर में, खासकर जनवरी और फरवरी के महीने में, और कैसे नज़ारे हो जाते हैं और कैसा माहौल हो जाता है। तो मैं हूँ अभी मनाली टाउन में और मेरे पीछे जो गाँव दिख रहा है ये है चचोगा विलेज, चचोगा गाँव, जो मनाली मॉल रोड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। पीछे जो गांव दिखाई दे रहा है ना, इसे चचोगा विलेज बोलते हैं। और नीचे वाला जो एरिया है इस तरफ, इस गांव के नीचे वाला, उसे न्यू मनाली बोलते हैं। न्यू मनाली के नाम से जाना जाता है। पुराना नाम है जिसे अलऊ भी बोलते हैं, अलऊ के नाम से भी बोला जाता है। अब जब कभी भी यहाँ पर बर्फ़बारी होती है ना, तो अच्छा खासा हेवी स्नोफॉल यहाँ पर होता है। जब हेवी स्नोफॉल होता है कुछ कुछ इस तरह का माहौल हो जाता है। ये कार देखिए बर्फ़ से बिल्कुल ढक गई है। इस तरफ ये कार, उधर कार में वो बर्फ़ हटा दी गई है, उधर कार है वो बर्फ़ से ढक रखी है। और ये गांव है इस तरह का, ये ऊपर ऊपर सारे ये बर्फ़ गिर रखे हैं। तो अच्छी खासी बर्फ़बारी होने के बाद कुछ कुछ इस तरह का माहौल हो जाता है, कुछ कुछ इस तरह के नज़ारे हो जाते हैं। रोड की कंडीशन देखिए, ये पक्का रोड है, कंक्रीट वाला। बर्फ़ गिरी है रोड पे करीब अभी 1 फीट के आसपास बर्फ़ है यहाँ पर। और जो निशान है, टायरें चली है, गाड़ियाँ चली है, वो बर्फ़ हट गई है और बीच में ठीक ठाक यहाँ पर बर्फ़ है। काफ़ी ज़्यादा हेवी स्नोफॉल होता है तो रोड की कंडीशन कुछ कुछ इधर हो जाती है। ये वाला रोड साफ़ किया होगा भाई ने, यहाँ पर लगकर बर्फ़ हटाया है, तब ये रास्ता ये साफ़ दिख रहा है। ये बगल में है सेब के पेड़, ये लगे हुए इस तरफ, नीचे भी सेब के पेड़ हैं। तो सेब के पेड़ में 2 फीट के आसपास बर्फ़ होगा। नाले देखिए उफान पर हैं, बर्फ़ पिघलने लगती है, धूप है खिली हुई, तो क्या है फिर पानी का फ़्लो ज़्यादा हो जाता है, नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, नदियों में पानी ये जाना चालू हो जाता है। इधर भी देखिए अच्छा खासा बर्फ़ है, स्नो है खेतों में, और ये गाड़ियाँ ये खड़ी है। तो ये जब बर्फ़ हटेगी तब ये गाड़ियाँ फिर चलनी चालू हो जाएगी। और इस समय तो ज़्यादातर लोग, जो लोगों का जाना होता है इधर उधर, सब जगह पैदल ही जाना होता है, क्योंकि इस तरह के रोड में गाड़ियां हैं जो 4x4 वो चल पाती है, नहीं तो फिर पैदल जाइए जहाँ भी जाना हो, सब्जी भाजी लेने, दुकान। बगल में मनाली का माल रोड है, 1 किलोमीटर है यहाँ से, तो सब पैदल ही जाना पड़ेगा। सबको पीठ पर ढोकर ही लाना पड़ेगा, तबीयत ख़राब हो जाती है तो भी पैदल ही जाना पड़ेगा। इस तरह का हो जाता है माहौल इस समय। तो बर्फ़ होती है तो मज़े भी काफ़ी आते हैं और उसके साथ दिक्कत भी होती है। और कभी कभी ज़्यादा हेवी स्नोफॉल होता है, लाइट भी चली आती है उस समय। कभी कभी पानी के पाइपे में इतनी ठंड होती है पानी जम जाता है, पानी भी नहीं आता है उस समय। कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए मिलता है। और ये ऊपर से है ना, बर्फ़ जब पिघल जाती है तो रिस के गिरते रहती है, ऊपर से वो पिघल रही है, जैसे नीचे पानी बन के बह रही है तो ऊपर से भी वो पिघल के गिर रही है बर्फ़। पानी पानी है सब तरफ छपाछप। और वो स्कूटी वो बर्फ़ में उस तरह से वो फंसी हुई है तो चल नहीं पाएगी इस समय स्कूटी। ये वाली कार देखिए बर्फ़ में दब गई है, घुस रखी है बिल्कुल। सामने भी अच्छा खासा बर्फ़ है, शीशे में भी अच्छा खासा बर्फ़ है। पहाड़ी रास्ता है, जिग जैग वाला, टर्न करते हुए ये फिर नीचे की तरफ चले जाता है। और यहाँ से देखिए मनाली टाउन जैसे बर्फ़ में डूबा हुआ है बिल्कुल। नीचे की तरफ ये रोड चले जाता है मनाली टाउन की तरफ। नीचे सारे वो सेब के खेत हैं,
सेब के बागीचे हैं। इधर ये गांव है, ये चचोगा गांव है, ये सारा इस तरफ चचोगा गांव इस तरफ से बना हुआ। और उधर जो पार्किंग है सामने की तरफ, पार्किंग में भी कारें खड़ी हैं, पार्क हो रखी है, क्योंकि बर्फ़ हटेगी। इतना ज़्यादा बर्फ़ है ना तो टाइम लगेगा, क्योंकि अच्छी धूप रहेगी तो फिर 1 से 2 दिन में ये बर्फ़ पिघल जाएगा। अब धूप अच्छी नहीं रहेगी तो ये बर्फ़ को पिघलने में फिर तो काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है, जल्दी तो ये बर्फ़ नहीं पिघलेगा। उधर वो गाड़ियाँ खड़ी है उस तरफ फंसी हुई, ये गाड़ियाँ हैं इस तरफ, ये इधर ये आल्टो कार हैं, और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। सारा काम धाम यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा, इधर उधर या कहीं पर भी जाना हो। उधर वो निकल गए किसान भेड़ चराने के लिए, जूम करके दिखाओ, वो देखिए भेड़ है, भेड़ निकल गए हैं। अब ढूंढेंगे घास कहीं नीचे, ऐसे तो सारे घास दब गए हैं बर्फ़ के नीचे, फिर भी कहीं दिखे हल्का हो, हटा हटा के वो घास खाएंगे या फिर पत्ते खाएंगे। यदि कहीं पत्ते हैं झाड़ियों में तो फिर वो खाएंगे, क्योंकि जब बर्फबारी होती है 2-3 दिन तो घरों में ही रहते हैं, घरों में चारा का प्रबंध किया जाता है। अब हेवी स्नोफॉल के बाद दृश्य काफ़ी मनोरम हो जाता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। पहाड़ देखिए, बादल हैं हल्के हल्के, पहाड़ पूरे बर्फ़ से ढक रखे हैं, ग्रीन 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 ग्रीन। इधर माउंटेन है, ये सारे, इस पेड़ों में पत्ते नहीं है, सेब के हैं। ये देखिए ये हरे पेड़ है, बिल्कुल ग्रीन टी ये वाला इस तरह का, और खूबसूरत लगता है देखने में। बर्फबारी होती है ना, उसके बाद क्या है, जैसे मैंने चश्मा पहन रखा है तो सूर्य की रोशनी बर्फ़ पे गिरती है, सफ़ेद रिफ्लेक्ट करती है, आँखों में लगती है, मतलब आँख चौंधियाने लगती है, इसलिए चश्मा पहनना बहुत ज़रूरी है। लोग चश्मा यूज करते हैं जिससे आँख डैमेज ना हो, ख़राब ना हो, नहीं तो सीधी वो धूप लगती है ना रिफ्लेक्ट होके, वो ज़्यादा नुकसान करती है आँखों को। तो आप देखेंगे जो ज़्यादा ऊंचाई वाले एरिया होते हैं, यदि बर्फ़ ना भी हो, गर्मियों के दिन में भी वो चश्मे पहनते हैं आमतौर पे, क्योंकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी नज़दीक होती है, ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं। लद्दाख और स्पीति या उस तरफ वाले रीजन में चले जाएंगे। फ़िलहाल तो यहाँ बर्फ़ गिरी है, इसलिए मैंने ये गोगल्स और ये चश्मा डाल रखा है कि दिक्कत नहीं हो आँखों में। ये रास्ता चले गया है नीचे की तरफ, बगल में ये ढेर सारे, ये बगल में होटल हैं, यहाँ लाइन से बने हुए इस तरफ, ऐसा ये गाड़ियाँ भी फंस रखी है। और मैं जा रहा हूँ पैदल नीचे की तरफ। सीढ़ियों पे फ़िलहाल धूप गिर रही है तो ये बर्फ़ पिघल गई है, तो क्या है ना, चलने में आसानी है। बर्फ़ रहती तो फिर वो दिक्कत होता नीचे उतरने में और चलने फिरने में फिर, तो इसीलिए मैं, तो ये रास्ता साफ़ हो गया, ये रास्ता सही होता है। बर्फ़ गिरी है ना वहाँ पे, वो रास्ता बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, ज़्यादा रिस्की होता है और डेंजरस भी होता है, तो धीरे धीरे उधर वो जाना पड़ेगा। खेतों में बर्फ़ पिघलने में तो अभी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, मतलब अभी 1 वीक लग जाएगा। ज़्यादा धूप तेज़ होगी तो 2 से 3 दिन में पिघल जाएगी, नहीं तो कम धूप होगा तो 1 वीक भी लग सकता है। और ये रास्ते देखिए, पानी बन रही है बर्फ़ धीरे धीरे, और बिल्कुल फ्रेश स्नो है ये, क्योंकि इसमें पाँव डालेंगे ना, ये जूता बिल्कुल ये अंदर जा रहा है, तो ये बिल्कुल फ्रेश स्नो है, ताज़ा स्नो। स्नो हार्ड हो जाता है तो फिर वो दबेगा नहीं, पैर से दबाएंगे, किसी से दबाएंगे तो वो दबने से रहा, जल्दी वो दबता नहीं है। और इधर भी लोगों ने रास्ता साफ़ कर दिया चलने के लिए, इधर सीढ़ियों का उस तरफ का वो रास्ता, इधर का रास्ता, तो कुल मिला के रास्ते साफ़ हो गए चलने के लिए। तो ये रास्ता बढ़िया होता है। उस तरफ है मनाली का माल रोड, यहाँ से 1 किलोमीटर है दूर, और ये एरिया है न्यू मनाली का, कुछ इस तरह का। मनाली में जब भी स्नोफॉल होता है ना, हैवी स्नोफॉल, तो हैवी स्नोफॉल के बाद माहौल कुछ इस तरह का हो जाता है, और नज़ारे कुछ इस तरह के हो जाते हैं। धूप निकलती है, मौसम खुशनुमा रहता है, और लोग एंजॉय भी करते हैं, और थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी भी होती है। वाटर आ रहा है, नहीं आ रहा है, जम जा रहा है, बिजली आ रही है, जा रही है, कूड़ा पड़ा है, कूड़े की गाड़ी आएगी तो कूड़ा जाएगा, उसमें आने आने में दिक्कतें भी होती है। तो दोनों चीज़ें होती है, बर्फ़ भी ज़रूरी है और साथ ही साथ दूसरी चीज़ें भी ज़रूरी है। तो लाइव कुछ इस तरह हो जाता है हैवी स्नोफॉल के बाद मनाली में।